नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका ज्ञानपीठ की यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आशीष बिश्नोई, आपका एजुकेटर जनरल साइंस का। आपको मैं बताना चाहूँगा, चाहे 10th क्लास का कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे CET, LDC या GD का कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे 12th आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट हो, हम धीरे धीरे सारा सिलेबस कवर करवा देंगे। हमने सारी टीम को इकट्ठा कर लिया है और जो भी हमारा टाइम, हमारे पास स्टूडियो एक है तो हमने स्लॉट अलग अलग बुक किए हैं और उस स्लॉट के अनुसार हम वीडियो बनाते रहेंगे। हाँ, हमें थोड़ा टाइम लग सकता है पर धीरे धीरे हम सारी प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हम धीरे धीरे जितने भी टीचर्स हैं उन सबको ले आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे और 1 by 1 प्लेलिस्ट बना के उनका अलग से करवा देंगे। और जैसे ही कोई नया टीचर आएगा तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा कि ये नया टीचर है इन सब्जेक्ट का और ये आपको ये सब्जेक्ट करवाया जाएगा। कल अपन लास्ट जो अपनों ने बात की थी वो की थी द्विसंकर संकरण की। जो अपना टाइम बीच में पूरा हो गया था तो अपनों ने लगभग बीच में छोड़ दिया था, पूरा बनाया नहीं था अपनों ने द्विसंकर संकरण। अब अपने द्विसंकर संकरण पूरा बनाएंगे और एक बार शुरुआत से ही बना लेते हैं, थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। और जो भाई लोग या फिर कोई भी सिस्टर पहली बार ही देख रही है, पहले के 2 वीडियो नहीं देखे, तो मेरा इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज सी दैट वीडियो फर्स्ट देन कम टू दिस वीडियो। ओके, गॉट इट? कम। द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण। कल भी बोला था मैंने, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। लक्षण कितने लेने? 2 जोड़ी लेने, क्योंकि नाम ही क्या है, द्विसंकर संकरण। जबकि एक संकर संकरण में 1 जोड़ी लेना है, यहां 2 जोड़ी लेने। 2 जोड़ी कौन सा लेना है? गोल पीला ले लो और झुरीदार हरा ले लो। कोई बोले सर मैं तो ये लेता नहीं, मैं तो साथ में से कोई निकाल के 2 दूसरे लूंगा, वो ले ले, रिजल्ट सेम आएंगे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। फिर मैं ये क्यों ले रहा हूं? क्योंकि एनसीईआरटी में है और यूजुअली एग्जाम के पैटर्न में आपने देखा होगा एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, तो अपने भी एनसीईआरटी को ग्रंथ मानकर फॉलो कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ले लिया आपने R R Y Y, मैंने बड़े लिखे। अब तक आपने पहले वाले वीडियो देखे तो आप समझ गए होंगे, जब भी बड़ा लिखा जाता मतलब कैसा? प्रभावी। और जब भी छोटे लिखे जाते हैं इसका मतलब कैसा? अप्रभावी। ये तो है बच्चों गोल पीले, गोल पीले। ये है बच्चों झुर्रीदार हरे, झुर्रीदार हरे। अरे आपने बीज देखे होंगे, कुछ बीज तो एकदम गोल होते हैं, कुछ में ऐसे थोड़े से पिचके हुए टाइप के होते हैं, ऐसे टाइप। ये देखो बीज है पर थोड़ा थोड़ा यूं ऐसे पिचका हुआ है, वो झुर्रीदार हो गया। और ये पीला और हरा तो कलर हो गया, पीला प्रभावी कलर है, हरा अप्रभावी कलर है। तो ये तो अब जनक है, सीधी सिंपल सी बात है, जनक है। और जनक से अपने को क्या बनाना है? युग्मक। और युग्मक बनाने के लिए विभाजन कौन सा करवाना है अपने को? अर्धसूत्री। विभाजन करना है अपने को अर्धसूत्री। युग्मक क्या मिलेंगे अपने को? कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। यही क्यों मिले? क्योंकि पृथक्करण का नियम क्या कहता है? जब भी युग्मक बनते हैं दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों आगे नहीं जाते, दोनों में से केवल कितना आगे जाता है? एक ही आगे जाता है। और मेंडल का एकमात्र नियम जिसका अपवाद नहीं है वो कौन सा था? पृथक्करण का नियम। अब ये अपने पास बन गए क्या? युग्मक। ये अपने पास बन चुके हैं भाई युग्मक। अब इन दोनों युग्मकों के संकरण से अपने पास मिला कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये पीडी है अपने पास F1 पीडी। लेकिन फिर वही सवाल, R छोटा भी है बड़ा भी है, Y बड़ी भी है छोटी भी है, तो लक्षण कौन से होंगे? प्रभावी लक्षण होंगे कि अप्रभावी लक्षण होंगे? ये गोल पीला होगा या झुरीदार हरा होगा या कुछ और होगा? इसके लिए वापस याद करो मेंडल का पहला नियम, और मेंडल का पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम। F1 पीडी में कौन से लक्षण दिखेंगे? जो प्रभावी है। अप्रभावी लक्षण दिखेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन से लक्षण दिखेंगे? जो प्रभावी है। प्रभावी कौन है? गोल और पीला। तो यहां पर F1 पीडी में सारे के सारे बीज कैसे मिलेंगे आपको? गोल और पीले। ये सभी बीज क्या है? गोल व पीले। यहां पे आपको जितने भी बीज मिले हैं सभी गोल है, सभी पीले हैं। गोल और पीले क्यों है? झुरीदार हरे क्यों नहीं है? क्योंकि पीडी कौन सी? F1 पीडी। और F1 पीडी में नियम कौन सा लगता है? प्रभाविता का नियम। और प्रभाविता के नियम में अपने को एक चीज बड़ी क्लियर पता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रभावी लक्षण दिखेंगे, अप्रभावी लक्षण अपने को दिखेंगे नहीं। अब अपने इससे प्राप्त कर लेते हैं भाई कौन सी पीडी? F2 पीडी। और आप जानते हो कि यदि अपने को F2 पीडी प्राप्त करनी हो, F2 पीडी,
और F2PD प्राप्त करने के लिए क्या कराते हैं, स्वयं परागण कराते हैं इस F1PD का। तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y इंटू कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। और इसे युग्मक बनाने का तरीका मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगेन बना रहा हूं। आप इनको लिख लो। इनको लिखने के बाद एक बार आप छोटे वाले r को भूल जाओ और इस बड़े वाले r को इन दोनों y से गुणा करवा दो। बड़ा R बड़ी y, बड़ा R छोटी y। फिर इस छोटे वाला r को दोनों y से गुणा करवा दो। छोटा r बड़ी y और छोटा r छोटी y। युग्मक कितने बनेंगे, यहाँ युग्मक बनेंगे 4। F2PD कैसे प्राप्त करेंगे, चेकरबोर्ड से। चेकरबोर्ड का दूसरा नाम क्या, पुनेट वर्ग। लेकिन फिर से एक चीज ध्यान रखनी है, युग्मक 4 है तो डब्बा कितने बाई कितने का बनेगा, 5 बाई 5 का। क्यों, जितने युग्मक बनते हैं उससे एक ज्यादा का। बना ले, देख ले, अब बना लेते हैं। देखो पहले तो मैं लिख लेता हूं युग्मक क्या है मेरे पास। युग्मक है मेरे पास, पीछे आप पीछे वाले स्लाइड में देख लेना, मैंने बना रखे कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y और स्मॉल r और स्मॉल y। ये 4 मैंने बना रखे। आप चाहो तो पीछे वाले में जाके देख लेना। और ये यदि अपने पास बन गए हैं तो अब अपने को डब्बा कितने बाई कितने का बनाना है, 5 बाई 5 का बनाना है। ये मैं टेबल यहां से ले लेता हूं। और इस टेबल में मैं नोट डाउन करना स्टार्ट कर देता हूं। और एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, ऊपर वाले खाने को एडजस्ट कर लेना है, या फिर मैं बिना टेबल भी लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं। इसको मैं बना लेता हूं नॉर्मली, या टेबल में भी आप चाहो तो बना सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। ये देखो 5 बाई 5 का डब्बा बनाना है अपने को, ये बात याद रखनी है अपने को। ये देखो 5 खाने बन गए और ऐसे नीचे की तरफ भी 5 ही बनने चाहिए। युग्मक 4 आए मतलब खाने अपने को 5 चाहिए। जितने युग्मक आते हैं ना उससे एक खाना अपने को एक्स्ट्रा चाहिए, इस बात को हमेशा याद रखना है। और इस वाले डिब्बे को हमेशा 2 भाग में बांट देना है। एक साइड तो लिख देना है नर, दूसरी साइड लिख देना अपने को मादा। आपको बताया भी था, यह है नर का साइन, यह है मादा का साइन। फिर चारों को इस तरफ भी लिख दो, चारों को इस तरफ भी लिख दो। लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, जिस क्रम में इस तरफ लिख रहे हो उसी क्रम में इस तरफ लिखना है, क्रम चेंज नहीं करना है। मान लो मैं इसको 1 पे लिख रहा हूं, इसको 2 पे लिख रहा हूं, इसको 3 पे लिख रहा हूं और इसको 4 पे लिख रहा हूं, ऐसे 1 2 3 4। तो इधर भी ऐसे सेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 3 पे लिख दूं या 3 2 पे लिख दूं, सारा का सारा गलत हो जाएगा, पूरा मटिया मेल हो जाएगा। तो है क्या मेरे पास, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y। और सेम क्रम में किस तरह फॉलो करूंगा, यहां पे भी कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y और स्मॉल r और स्मॉल y। अब मुझे इन सब का गुणा करवाना है, मैं फटाफट गुणा करवा देता हूं, आप लोग भी देख लेना। देखो यहां तो क्या आ जाएगा, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। इसको इससे करो, अब इसको इससे करवाओ, R बड़ा एक R छोटा, Y दोनों बड़ी। फिर इसको इससे करवाओ, R दोनों बड़े, एक Y बड़ी एक Y छोटी। फिर इसको इससे करवा दो, एक R बड़ा एक R छोटा, एक Y बड़ी एक Y छोटी। ऐसे सभी को करवाना है अपने को। फिर इसको इससे करवाओ, एक R बड़ा एक R छोटा, Y दोनों बड़ी। इसको और इसको करवा के देख लो, R दोनों ही छोटे हैं, Y दोनों ही बड़ी है। फिर इसको और इसको करवा के देख लो, R एक बड़ा है एक छोटा है, एक Y बड़ी है एक Y छोटी है। इसको और इसको करवा लो, R दोनों ही छोटे हैं, एक Y बड़ी है एक Y छोटी है। ये आधा भर लिया, आधा और भर लेते हैं। इसको इससे करवा दो, R दोनों बड़े हैं, एक Y बड़ी एक Y छोटी। इसको और इसको करवा लो, एक R बड़ा एक R छोटा, एक Y बड़ी एक Y छोटी। इसको और इसको करवा ले, यहां से आप देख पा रहे होंगे R दोनों ही बड़े हैं, Y दोनों ही छोटी है। इसको और इसको करवा लें, एक R बड़ा एक R छोटा, Y दोनों ही छोटी है, इस चीज का ध्यान रखें। फिर इसको इससे करवाएं, देखो एक R बड़ा है एक R छोटा है, एक Y बड़ी है एक Y छोटी है। इसको अब इसके साथ करवाएं, R दोनों ही छोटे हैं, देखिए Y एक बड़ी है एक छोटी है। इसको इसके साथ करवाएं, एक R बड़ा है एक R छोटा है,
y दोनों ही छोटी है। इसमें देख ले, इसको इसके साथ करें, सारे ही छोटे ही हैं, कोई बड़ा है ही नहीं, सब अप्रभावी हैं। तो ये अपने पास चेकर बोर्ड बन गया। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, इसका चेकर बोर्ड थोड़ा सा बड़ा बन रहा है भाई कंपैरिजन में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण की बात करूं, उसका चेकर बोर्ड थोड़ा सा इजी था, छोटा था। आपको चेकर बोर्ड नहीं पूछता, आपको पूछता है फिनोटाइप और जीनोटाइप, वो आप याद कर लेना। और फिनोटाइप और जीनोटाइप मैं नीचे लिख रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? लक्षण प्रारूप। फिनोटाइप क्या होता है भाई? लक्षण प्रारूप। और लक्षण प्रारूप बोलते किसको है? जो चीज अपने को बाहर से नजर आती है। अरे कई बार इंसान में नहीं होता, बाहर से कुछ नजर आता है, अंदर से कुछ होता है। तो फिनोटाइप क्या होता है? वो जो बाहर से नजर आता है। और जीनोटाइप जो हकीकत में अंदर से है। तो इसका फिनोटाइप आता है बच्चों 9:3:3:1, 9:3:3:1। याद कर लेना। आप चाहे दो लक्षण कोई से ले लेना, फिनोटाइप यही आएगा। फिनोटाइप कभी चेंज आएगा ही। भाई मैंने लिया गोल और पीला, जोरीदार और हरा, ये दो जोड़ी लिए ना, आप कोई और दो जोड़ी ले लेना। फिनोटाइप और जीनोटाइप तो फिक्स है, यही आने हैं। इसके अलावा कोई दूसरा फिनोटाइप और जीनोटाइप आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। 9 होते हैं बच्चों गोल पीले, 9 होते हैं गोल पीले। 3 होते हैं झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार पीले। 3 होते हैं, उसके बाद याद रखना गोल हरे। और उसके बाद एक जो लास्ट एक है, ये आप याद रखें, ये होता है झुर्रीदार, झुर्रीदार हरा। गोल पीले, झुर्रीदार पीले, गोल हरे और झुर्रीदार हरे। मैंने हरा इसलिए लिखा क्योंकि ये एक ही होता है। अब मैं इसका जीनोटाइप लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं, कोई देखने में परेशानी हो तो मैं इसकी पीडीएफ पूरी शेयर ही कर दूंगा आप लोगों के साथ। अब मैं लिखूंगा जीनोटाइप। और आप सब लोगों को पता है जीनोटाइप किसको बोलते हैं? जीन प्रारूप को बोलते हैं। जीन प्रारूप की परिभाषा क्या होती है? वो लक्षण जो हकीकत में अंदर से हैं, जो सिर्फ बाहर से दिखाई नहीं दे रहे, अंदर भी है। और इसका आता है, देख लो बच्चों, 12। मैंने ऐसे याद कर रखा है, आप अलग हिसाब से भी याद कर सकते हो। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। 1:2:2:4:1:1:2:1:1 मैंने ऐसे याद कर रखा है। 12:24:12:12:1, 12:24:12:12:1, 12:24:12:12:1। आप भी ऐसे याद कर सकते हैं, किसी को इससे भी अच्छा लगे तो वो भी याद कर सकता है। 12:24:12:12:1। मैंने आपको एक संकरण संकरण करवा दिया, द्विसंकर संकरण करवा दिया। अब नॉर्मली तीर लगा के दो लाइनें लिख लो, दोनों लाइनों पे स्टार कर लेना। दोनों ही गजब की लाइनें हैं। पहली लाइन तो यह है कि प्रभाविता के नियम को एक संकरण संकरण द्वारा समझाया जाता है, जबकि स्वतंत्र प्यून के नियम को द्विसंकरण संकरण द्वारा समझाया जाता है। प्रभाविता के नियम को किससे समझाएंगे? एक संकर संकरण से। जबकि स्वतंत्र प्यून के नियम को किससे समझाएंगे? द्विसंकर संकरण से। दोनों लाइनें इंपोर्टेंट है, दोनों लाइनें नोट डाउन कर लो। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण, एक संकर संकरण द्वारा समझाया जा सकता है, द्वारा समझाया जाता है। देखो आपको प्रभाविता का नियम समझाना है, आप किसका यूज करोगे? एक संकर संकरण का। इसका उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है ना कि भाई एक संकर संकरण से आप क्या समझा सकते हो? प्रभाविता का नियम समझा सकते हैं, सिंपल। दूसरा देख लें, द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण द्वारा स्वतंत्र अपयूहन, स्वतंत्र अपयूहन का नियम समझाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। ये दोनों इक्वेशन अच्छे बनते हैं भाई,
क्वेश्चन दोनों टाइप से भी बन सकते हैं। एक संकर संकरण किससे समझाओगे? प्रभाविता के नियम से। द्विसंकर संकरण किससे समझाओगे? स्वतंत्र अप्यून के नियम से। या उल्टा, स्वतंत्र अप्यून का नियम किससे समझाओगे? द्विसंकर संकरण से। प्रभाविता का नियम किससे समझाओगे? एक संकर संकरण से। कुल मिला के प्रभाविता को तो जोड़ना है एक संकर संकरण के साथ, जबकि स्वतंत्र अप्यून के नियम को जोड़ना है द्विसंकर संकरण के साथ में। इस चीज का ध्यान रखें और बहुत ही अच्छा बनता है भाई। इसके बाद कुछ एक संकरण और होते हैं जो आपको नॉर्मली रटने हैं। 3 में करवाऊंगा, नॉर्मली वो रटने हैं, आपको सीधा सीधा सिंपल सिंपल सा पूछता है। एक तो आपको पूछता है बेक क्रॉस। बेक क्रॉस हिंदी में बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण, संकर पूर्वज संकरण पूछेगा क्या इसमें? यहां पे देखो F1PD में यही आया था, अपने याद करो जब एक संकरण संकरण करवाया था F1PD में अपने को यही मिला था। इसका क्रॉस किसके साथ करवाना है? या तो प्रभावी जनक के साथ करवा दो और या फिर किसके साथ करवा दो? अप्रभावी जनक के साथ करवा दो। दोनों में से किसी भी एक के साथ करवा दो, प्रभावी जनक या फिर अप्रभावी जनक। प्रभावी जनक कौन था? कैपिटल टी कैपिटल टी। अप्रभावी जनक कौन था? स्मॉल टी स्मॉल टी। दोनों में से किसी के भी साथ करवा देना, दोनों में से किसी के भी साथ करवा देना। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? बेक क्रॉस में F1PD का संकरण किसके साथ करवाया जाता है? तो ध्यान रखना, बेक क्रॉस में F1PD का संकरण प्रभावी और अप्रभावी दोनों के साथ करवाया जा सकता है। और दोनों के साथ करवा के देख लें। देखो मैं यदि युग्मक बनाना स्टार्ट करूं तो यहां से तो कैपिटल टी स्मॉल टी दो आएंगे, यहां पे कैपिटल टी भी आ सकता है, स्मॉल टी भी आ सकता है। मैं एक बार कैपिटल टी ले लेता हूं, कैपिटल टी लेकर चेकर बोर्ड बना लेता हूं। तो चेकर बोर्ड यही तो बनेगा बच्चों, बहुत सिंपल है। ये तो मैंने 2 खानों में बांट लिया, नर मादा। एक तरफ तो मैंने लिख लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, जो यहां से आ सकता है, क्योंकि यहां से कैपिटल भी आ सकता है स्मॉल भी आ सकता है। एक बार मैं यहां से केवल कैपिटल ले रहा हूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास? तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। इसका फिनोटाइप जीनोटाइप लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम ही है, ठीक है। और यदि मैं ये वाला ले लूं तो क्या आएगा मेरे पास? ये देख लो, ये मैंने बांट दिया, ये नर और ये मादा वाला हिस्सा। इधर मैंने लिख दिया, देखो वहां से कैपिटल टी भी आ सकता है स्मॉल टी भी आ सकता है, लेकिन यहां से तो क्या आएगा? सिर्फ स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, ये अपने चेकर बोर्ड बन जाएंगे इन दोनों में। लेकिन आपसे मेनली इसमें जो पूछा जाएगा ना, वो सवाल एक ही पूछा जाएगा, बेक क्रॉस में या संकर पूर्वज संकरण में F1PD का संकरण किसके साथ करवाते हैं? प्रभावी जनक के साथ भी करवा सकते हैं, अप्रभावी जनक के साथ भी करवा सकते हैं। दोनों टाइप के जनकों के साथ करवाया जा सकता है। इससे स्पेसिफाइड ऐसा नहीं है कि आप प्रभावी के साथ कराओ या अप्रभावी के साथ कराओ। क्लियर? लेट्स गो अहेड। उसके बाद अपने को याद करना है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, परीक्षार्थ संकरण, परीक्षार्थ संकरण। अब इसमें अगेन याद करना, इसमें F1PD का संकरण हमेशा ऑलवेज, इट्स ऑलवेज अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं। किसके साथ? अप्रभावी जनक के साथ। जबकि अपनों ने बेक क्रॉस में देखा था प्रभावी और अप्रभावी दोनों के साथ करवा सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ किसके साथ? अप्रभावी के साथ। करके देख लो, यहां से क्या आएगा? कैपिटल टी भी आ सकता है स्मॉल टी भी आ सकता है। यहां से तो क्या आएगा? स्मॉल टी आएगा, कंफर्म। चेकर बोर्ड बना ले, इसको बांट लूं, ऊपर वाला नर नीचे वाला मादा। यहां से देखो कैपिटल टी भी आ सकता है स्मॉल टी भी आ सकता है, जबकि यहां से तो क्या आएगा? कंफर्म स्मॉल टी। तो ये बन जाएगा मेरा चेकर बोर्ड, ये बन जाएगा मेरा चेकर बोर्ड। सिंपल है, देख लो, अगेन देख लो। टेस्ट क्रॉस में F1PD का संकरण ऑलवेज अप्रभावी जनक के साथ ही करवाया जाएगा, ऑलवेज। इसका अगला देख लें, आउट क्रॉस। आउट क्रॉस, बाह्य संकरण। ये नाम इंग्लिश वाले याद रखना भाई, हिंदी वाला मामला इधर उधर हो जाता है। साइंस में थोड़ी इंग्लिश की आदत डाल लो, बेटर रहेगा आपके लिए। आउट क्रॉस में याद रखना, F1PD का जो संकरण है वो हमेशा प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है। हमेशा किसके साथ करवाया जाएगा? प्रभावी जनक के साथ करवाया जाएगा।
तो अर्धसूत्र विभाजन करोगे तो यहाँ पे कैपिटल टी भी आ सकता है, स्मॉल टी भी आ सकता है, लेकिन यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी। बना लो चेकरबोर्ड, और जब अपन चेकरबोर्ड बनाएंगे ये नर ये मादा, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन नीचे क्या सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी, तो मेरा चेकरबोर्ड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो 3 क्वेश्चन हो गए। पहला बैक क्रॉस में F1 का संकलन किसके साथ करवाएंगे, तो दोनों के साथ ही करवा सकते हैं, प्रभावी जनक से भी करवा सकते हैं और अप्रभावी जनक से भी करवा सकते हैं। जबकि टेस्ट क्रॉस में सिर्फ और सिर्फ अप्रभावी के साथ और आउट क्रॉस में सिर्फ और सिर्फ प्रभावी के साथ। एक में दोनों के साथ करवा सकते हैं, प्रभावी के साथ भी एक प्रभावी के साथ भी, वो कौन सा होता है, बैक क्रॉस। जबकि टेस्ट में अप्रभावी के साथ और आउट में प्रभावी के साथ। क्लियर? कोई दिक्कत हो कमेंट में डाल देना, आई विल आंसर यू whenever I will get time, I will answer you। आगे देख लें, छोटा सा टॉपिक है पर बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ध्यान रखना भाई, क्या कर रहा हूं मैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। कहने का बात है सिंपल सी कि लड़का होगा या लड़की होगी, वो कैसे डिपेंड करता है, कैसे लड़के का जन्म होता है, कैसे लड़की का जन्म होता है, किस कंडीशन में लड़की होगी, किस कंडीशन में लड़का होगा। इसके लिए आप एक जानकारी रखना, अपने अंदर गुणसूत्र होते हैं टोटल 46। इंसानों की मैं बात करूं तो टोटल गुणसूत्र होते हैं 46। जोड़ी कितने होते हैं, 23, और एक जोड़ी में कितने, 2। तो मानव क्या होता है, द्विगुणित। एक तो याद रखना, मानव क्या होता है, 2n। 2n का मतलब क्या है, द्विगुणित। द्विगुणित। अपने अंदर गुणसूत्र कितने हैं, 23 जोड़ी है। टोटल संख्या कितनी है, 46। इसमें से लिंग गुणसूत्र कितने हैं, सिर्फ एक जोड़ी। संख्या में कितने, 2। लड़के में तो होते हैं x और y, लड़की में होते हैं x और x। तो लिख लें यहां पर, ये नर और ये मादा। नर में तो कौन से होते हैं भाई, x और y। मादा में कौन से होते हैं, x और x। क्या मैं इनको जनक बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। ये हो गया जनक। अब जनक से मुझे क्या बनाना है भाई, युग्मक। और अब तक आपको पता चल ही गया होगा, जनक से जब भी युग्मक बनाते हैं, विभाजन कौन सा करवाते हैं, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन। मैंने अर्धसूत्री विभाजन करवा दिया, तो यहां से तो क्या आएगा, यहां से x भी आ सकता है, y भी आ सकता है, और यहां से तो कंफर्म x ही आएंगे। x के अलावा कुछ नहीं आ सकता। पहले इस x को उन दोनों x के साथ गुणा करवा लो, फिर इस y को उन दोनों x के साथ गुणा करवा लो। इस वाले x को इस वाले x से गुणा करवाओ, फिर इस वाले x को इस वाले x से गुणा करो, फिर इस y को दोनों x से गुणा करवा लो। y को इस x से करवाओ, फिर y को इस x से करवाओ। नीचे क्या आएगा देख लो, x और x का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x और x। इस x के साथ फिर से x, तो क्या आएगा x और x। और y के साथ क्या आएगा, x y x y। और आप एक सिंपल सी चीज जानते हो, और वो सिंपल सी चीज क्या है, x क्या होता है, लड़की होती है। x क्या हो गया, गर्ल। ये भी x क्या होगी, गर्ल। ये x y क्या होगा, बॉय। ये और x y होगा क्या, बॉय। तो इतनी सी चीज में आपको ये समझ में आ गया होगा, लड़के या लड़की का होना महिलाओं पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किससे करता है, पुरुषों पर। अपने समाज में ये एक परंपरा चली आई है। यूजुअली ऐसा कहा जाता है, महिलाओं को यूजुअली टोंट कसे जाते हैं कि बस तू तो खोटे सिक्के की टकसाल है, लड़कियों को जन्म दिया। हालांकि लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव किया ही जाना नहीं चाहिए, लड़के और लड़कियां सब बराबर है। लेकिन लड़का या लड़की होना डिपेंड किस पर करता है, पुरुष से आने वाले गुणसूत्र पर। महिला से आने वाले गुणसूत्र पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि महिला के पास तो दोनों ही x है। आप अर्धसूत्री विभाजन करवाओ तो x ही आएगा, लेकिन पुरुष से x भी आ सकता है और y भी आ सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है जो लड़कियां वीडियो देख रही है वो कल से लड़कों को ब्लेम करना शुरू कर दे। वो भी अपने शुक्राणु, निश्चित जो पथ है योनि के आगे का जो मार्ग है, उसमें शुक्राणु छोड़ देते हैं। अब उस शुक्राणु में से x वाला अंडाणु के पास जाएगा या y वाला जाएगा, वो उनके कंट्रोल में नहीं है। अब x वाला भी जा सकता है, y वाला भी जा सकता है, तो इसके लिए किसी को ब्लेम करना उचित नहीं है। अब कौन सा जाएगा ये ऊपर वाला जाने, जो भेज रहा है वही जाने। अपने को केवल स्वीकार कर लेना चाहिए भाई जो दिया है ऊपर वाले ने दिया है, अपने हाथ का कुछ भी नहीं। एक तरीका तो ये होता है, ये है सिंपल तरीका,
एक इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीका होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इससे पहले आपको कुछ लाइनें लिख लेनी चाहिए कि नर तो होता है बच्चों विषम युग्मज। नर क्या होता है? विषम युग्मज। विषम युग्मज का अर्थ क्या है? दोनों युग्मक अलग अलग हो। क्यों? नर में क्या होता है? एक्स और वाई, इसलिए नर क्या है? विषम युग्मज। जबकि मादा क्या है? मादा है सम युग्मज। मादा है सम युग्मज, क्योंकि मादा के पास गुणसूत्र क्या है? एक्स और एक्स। और उसके बाद एक नॉर्मल से एक लाइन लिख लेना, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण ये कार्य हमेशा विषम युग्मजी करता है। विषम युग्मजी लिंग निर्धारण का कार्य ऑलवेज वो पार्टनर करेगा जो विषम युग्मजी है। और इंसान में विषम युग्मजी कौन? लड़का। तो इंसानों में सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करेगा? लड़का, न कि लड़की। कुछ में उल्टा भी होता है, जैसे आप में से किसी ने पक्षी में लिंग निर्धारण पढ़ा हो, तो पक्षी में जो मादा पक्षी होती है वो विषम युग्मजी होती है, नर समयुग्मजी होता है। तो वहां नर कुछ नहीं कर सकता, जो करना है मादा करेगी। लेकिन इंसानों का आपको याद रखना है, और स्पेशली इसलिए भी याद रखना है क्योंकि अपने समाज में थोड़ी सी एक भ्रांति है। याद हो तो आपने 12th क्लास में एक चैप्टर भी पढ़ा होगा, भक्तिन। उसमें उसको खोटे सिक्के की टकसाल बोला गया था लगातार बच्चों को जन्म देने के लिए। तो अपने को इस मानसिकता से थोड़ा उभरना चाहिए, थोड़ी सी प्रोग्रेसिव सोच अपने को रखनी चाहिए। इसके अलावा दूसरे तरीके से करें तो अपन ऐसे कर सकते हैं, नर मादा। नर को मैं बोल सकता हूं 44 प्लस एक्स वाई। ध्यान रखना, अपने अंदर टोटल 46 गुणसूत्र है, उनमें से 44 तो सेम है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ दो का ही फर्क है, लड़कों में एक्स वाई है और लड़कियों में एक्स एक्स है। तो 44 प्लस एक्स वाई और 44 प्लस एक्स एक्स। और ये कौन हो गई भाई? जनक। सिंपल। जनक से अपन क्या बनाएंगे? युग्मक। युग्मक बनाने के लिए विभाजन कौन सा करवाएंगे? अर्धसूत्री। अब तक तो याद हो जाना चाहिए, तीसरा वीडियो है ये। विभाजन कौन सा? अर्धसूत्री। तो आएगा क्या? 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई। यहां क्या आएगा? 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। यहां तो दोनों एक्स ही है, एक्स ही आने, जबकि यहां एक वाई है एक एक्स है, तो दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। अब देख लो, पहले इसको उन दोनों के साथ करवा दो, फिर इसको करवा दें आप। तो यहां तो क्या आएगा? देख लेना, यहां आएगा 44 प्लस एक्स एक्स, यहां आएगा 44 प्लस एक्स एक्स, यहां आएगा 44 प्लस एक्स वाई, यहां आएगा 44 प्लस एक्स वाई। तो ये दो तो क्या होंगे? लड़के होंगे, जबकि ये दो क्या होगी? लड़कियां होगी, लक्ष्मी होगी। तो ध्यान रखें इस चीज का, 44 गुणसूत्र तो सब में समान है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि दो अलग होते हैं, और वो होते हैं लड़कियों में तो एक्स एक्स, लड़कों में एक्स वाई। तो समयुग्मजी कौन? महिला। विषमयुग्मजी कौन? पुरुष। लिंग निर्धारण कौन करेगा? जो विषमयुग्मजी। बाकी लिंग निर्धारण का नहीं कर सकते। गॉट इट? उसके बाद कुछ लाइनें आप लिख लें। मानव में गुणसूत्र, मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो याद रखना 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी बोल रहा हूं मैं, 23 नहीं बोल रहा। और मानव होता है क्या है? 2n। n का अर्थ यहां पे क्या है? जोड़ा। n क्या है? जोड़ा। तो 2 इंटू 23, टोटल गुणसूत्र कितने इंसान में? 46। टोटल गुणसूत्र पूछ ले तो 46 और वरना 23। और इसमें ध्यान रखना, एलिंग गुणसूत्र, एलिंग गुणसूत्र, एलिंग गुणसूत्र होते हैं 44 और लिंग गुणसूत्र होते हैं 2। लिंग गुणसूत्र होते हैं 2। टाइम का इशारा हो गया है, तो बाकी बातें अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।